आज का टॉपिक है भारत की ज्योग्राफी और उसके अंदर हम पढ़ेंगे शक्ति, एनर्जी किस प्रकार से मिलती है। शक्ति के संसाधन एक आम भाषा में। तो शुरू करते हैं। एनर्जी कोई अगर अपन एनर्जी के सोर्सेज के बारे में बात करें तो दो टाइप के हैं। एक होते हैं परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत सोर्स, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। परंपरागत सोर्स ऐसे सोर्स है जिनका उपयोग आज भी होता है और होता रहा, मतलब लंबे समय से हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी और हाइडल एनर्जी, इस टाइप के। वो गैर परंपरागत ऐसे सोर्स जो नए हैं, जो अभी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइडल एनर्जी, इस टाइप के। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एनर्जी का, परंपरागत और गैर परंपरागत में। दूसरा क्लासिफिकेशन है रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स, अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्सेज के बारे में। इसके अंदर अनवीकरणीय के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी उपलब्धता होती है वो सीमित होती है, लिमिटेड होते हैं, और आप इसको है ना रीयूज़ नहीं कर सकते, है ना। लिमिटेड है ये, और ये रीयूज़ नहीं है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसका अगर एक बार उपयोग कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप वही चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसका कुछ और बाय प्रोडक्ट मिल बनेगा, वो अलग चीज़ होगी, पर वो जितने उसकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा उपयोग में नहीं होगा वो। अब जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, नेचुरल गैस हो गई, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सब है अनवीकरणीय। फिर हम बात करते हैं नवीकरणीय, ऐसे जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, वापस से यूज़ कर सकते हैं, और ये एक मतलब सस्टेनेबल इसका उपयोग कर सकते हैं अपन। जैसे सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी, जल जल ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, इस टाइप के। तो ये दो प्रकार के हमने क्लासिफिकेशन देखे। अब हम देखते हैं मुख्य साधन कैसे कैसे एनर्जी मिलती है। तो हमारा जो एनर्जी का जो बिगेस्ट रिसोर्स है वो है कोयला। तो हमको कोयले से ऊर्जा मिलती है, तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो कोल है ना, उसका जो योगदान है वो है 47%। 40 नहीं, 54% जो एनर्जी है वो कोयले से प्राप्त होती है। और भारत में जो कोयले के जो भंडार है उसमें से जो 95% जो कोयला है वो मिलता है गोंडवाना टाइप की चट्टानों में। और ये बने थे कार्बोनिफेरस एज में। ईरा इपोक पीरियड जो थे ना, कार्बोनिफेरस और परमियम, उसमें ये बना था। और बाकी जो बचा कोयला है, मतलब जो 5% जो कोयला है वो बना था टर्शरी पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में। ठीक है। अब देखते हैं कि यार गोंडवाना बेल्ट में कौन सा कोयला है और टर्शरी में कौन सा है। तो पहले बात करते हैं, अगर अपन गोंडवाना के बारे में बात करें तो जो 95% कोयला है ये मिलता है आपको दामोदर में, दामोदर घाटी। उसके बाद में सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, है ना, पेंच नदी, वर्धा, इन्हीं नदियों घाटियों में ये गोंडवाना वाला कोयला मिलता है। अब आते हैं अपन दूसरा जो है टर्शरी पीरियड में, ये कोयला कहाँ मिलता है। ये मिलता है मेघालय। मेघालय में कहाँ पे, चेरापूंजी वाला क्षेत्र। ठीक है। दूसरा है असम। असम में माकुम, नजीरा क्षेत्र। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामची, नामरूख, डफला की पहाड़ियों। और फिर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, कालाकोट वाला एरिया, है ना। तो यहाँ जो 5% जो कोयला मिलता है जो टर्शरी पीरियड का होता है वो यहाँ मिलता है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के कोयला होता है। तो मुख्य रूप से जो कोयले के जो प्रकार है
वो 4 टाइप होते हैं कोयले के, जिसमें जो पहला है उसका नाम है एंथ्रेसाइड। दूसरा है बिटुमिनस। थर्ड है लिग्नाइट। एंड फोर्थ है पीट। इतने टाइप के कोयला बोल सकते हैं आप कि इतने टाइप का कोयला होता है। तो एंथ्रेसाइड के बारे में बात करें, एंथ्रेसाइड जो है ना बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा जो होती है वो 95% के अराउंड, 90% के अराउंड होती है। सो ये कोयला मिलता है जम्मू कश्मीर में, JNK वाले जो एरिया था ना वहाँ पे। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस इसमें ये मीडियम इस टाइप का कोयला होता है। इसमें इंडिया में जो अधिकतर कोयला है ना वो आपको बिटुमिनस ही मिलेगा। फिर आता है लिग्नाइट और पीट। सो लिग्नाइट है, ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है। ये थोड़ा सा भूरा होता है, ब्राउन होता है ना। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 30 से 40% के अराउंड होती है। तो ये मिलेगा तमिलनाडु में, एक जगह है न्यूवेली, क्या बोलते हैं उसको, नवेली, नवेली न्यूवेली, वहाँ मिलता है। ठीक है। उसके अलावा जो पीट वाला कोयला, ये मतलब कोयला बनने की पहले की स्टेज होती है ना। इसमें लकड़ी लकड़ी हमको मिल जाती है कभी कभी मिट्टी के अंदर, लकड़ी के अंश मिलते हैं। ये एक टाइप की मतलब मिट्टी होती है, उसमें से फिर एक उसको उसी को निकाल के सुखा के फिर इसका उपयोग करते हैं। सो ये हमने पढ़े 4 टाइप के कोयले। अब कोयला क्षेत्र देखेंगे कि कहाँ पे कोयला मिलता है। सो इसके पहले वाले वीडियो हमने ये देखा, दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला मिलता है। सोन नदी, महानदी, पेंच और वर्धा, यहाँ पे कोयले के क्षेत्र है। सो अब देखते हैं कोयला क्षेत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। सो जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बोला जाता है, दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आपको झारखंड में, पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और इसमें भी झारखंड में जो झारिया है वो सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। उसके अलावा जो दूसरी जो जग, जगह है यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो है चंद्रपुरा, चंद्रपुरा बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़, और पश्चिम बंगाल में देखें तो ये है रानीगंज। ये प्रमुख क्षेत्र है। फिर दूसरे नंबर पे आती है सोन घाटी क्षेत्र। इसके अंदर आता है MP आता है, और आंशिक रूप से थोड़ा सा UP भी आता है। जैसे MP का आएगा आपका सिंगरौली, सीधी जिला, सिंगरौली, सीधी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और सोहागपुर, उमरिया, तातापानी, ये सब यहाँ के। फिर आते हैं अपन महानदी के बारे में। सो महानदी का जो विस्तार है ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में। छत्तीसगढ़ का है कोरबा, कोरबा जिला। उड़ीसा का अगर हम देखें तो ये है तालचेर, तालचेर है ना ये। और दूसरा एक संबलपुर भी आता है। तालचेर जो है ना, वो उसकी जो लोकेशन है वो महानदी के उत्तर में स्थित है, ब्राह्मणी नदी पे आता है। ब्राह्मणी नदी घाटी का तालचेर आता है ना। ये क्वेश्चन इससे आए हैं कि कहाँ पे है और क्या होता है। तो यहाँ पे तालचेर है, इसमें कोयला होता है। फिर आता है गोदावरी घाटी क्षेत्र। गोदावरी घाटी क्षेत्र जो है ना वो तेलंगाना वाला में है, तेलंगाना में। यहाँ पे एक है सिंगरौली है, तो यहाँ पे सिंगरैनी है।
सिंगरेनी है ना, कोयला उत्पादक क्षेत्र है ये। फिर आते हैं अपन वर्धा घाटी वाला क्षेत्र, वर्धा घाटी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर। फिर आते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इसके अंदर आता है महापानी, और ये मिलेगा नरसिंहपुर में, मध्य प्रदेश नरसिंहपुर। और इसी के अंदर आता है पेंच घाटी, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र। इसी और इस पेंच घाटी में एक सारणी है, एक पाथर खेड़ा है बैतूल के अंदर, वो कोयला क्षेत्र है। उसके बाद जो बचा एक और, वो है राजमहल कोयला क्षेत्र। ये झारखंड की नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे आता है। यहाँ पे जो माइनिंग होती है ना, उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, तो ये हमने कोयला क्षेत्र देखे। दामोदर घाटी जो झारखंड में था, यहाँ पे सोन घाटी जो एमपी और ये वाला बेल्ट है। उसके बाद महानदी जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। फिर हमने गोदावरी जो तेलंगाना वाले बॉर्डर पे, वर्धा घाटी महाराष्ट्र में, सतपुड़ा पेंच पेंच वाला एरिया, और राजमहल कोयला क्षेत्र ये इसके नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सभी के सभी हमने देखे, जिसको बोलते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र। अब हम देखेंगे टर्शरी पीरियड के कोयला क्षेत्र, जहाँ पे कोयले के साथ में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी मिलती है।